जय महाकाली भक्तों। जय माँ शमशान काली। महाकाली आपके बच्चों की आपकी रक्षा करे। भक्तों, आज मैं एक आपको बताने जा रहा हूँ तरीका जिससे कि प्रेत आत्मा से कैसे काम लिया जाता है। अगर प्रेत आत्माओं से काम लेना हो, अंतरिक्ष शक्तियों से काम लेना हो, क्योंकि अंतरिक्ष शक्तियाँ जो होती है इंसान की शक्ति उनके आगे कुछ नहीं होती। ये अंतरिक्ष शक्तियाँ कहीं भी जा सकती है, 5,000 10,000 किलोमीटर दूर तक इनकी मार्क कर सकती हैं ये। और कई शक्तियाँ ऐसी हैं कि विदेश तक भी पहुंच जाती हैं। जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, डाकनी शाकनी जो होती हैं, कुछ चुड़ैलें ऐसी होती हैं जो विदेशों तक मार करती हैं। आपने देखा होगा कि कई तांत्रिक विदेश में बैठे लोगों का भी काम करते हैं, इसलिए उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो विदेश तक पहुँच जाती हैं। और ये जो आत्माएँ होती हैं, रूहें होती हैं, जो किसी मरे हुए व्यक्ति की होती हैं, जो शमशान में रहती हैं, इनकी भी पहुंच बहुत दूर तक होती है। चाहे हिंदुस्तान के बाहर भी जा सकती हैं ये, क्योंकि 5,000 किलोमीटर तक दूर की दूरी कोई कम नहीं होती। 5,000 से कम रेंज इन किसी भी आत्मा की नहीं होती, 5,000 से ज़्यादा ही होती है। और अगर इनसे काम लेना हो हमने तो कैसे लिया जाता है, उसका मंत्र भक्तों में बताऊंगा एक आपको कि इनका आवाहन उस मंत्र से किया जाता है। और उसका तरीका भी होता है, वो तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो ये आदमी, वही आदमी ये काम कर सकता है, उसे ही करना चाहिए जो आदमी की महाकाली के मंत्रों का जाप करता है, उसका वक्त है। क्योंकि ये चीज़ें महाकाली के वक्त पर इतनी जल्दी हावी नहीं हो सकती अगर सामने आती हैं तो। और जो महाकाली का भक्त होता है वो इन चीज़ों से डरता भी नहीं है। नहीं तो कईयों को तो पेशाब निकल जाता है ऐसी चीज़ों को देख कर ही, नाम सुनकर ही। और ये आदमी वही काम कर सकता है जो इनको देखकर विचलित ना हो। अगर हम इन चीज़ों को देखकर डर जाएं उस वक्त, तो फिर भक्तों हमें भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हम तरीका गलत अपना रहे हैं। इसलिए याद रखें इस चीज़ को। कोई इस ऐसी चीज़ सामने आ जाए तो उससे डरो मत। अगर हम इनसे पंगा ले रहे हों तो या तो फिर इनसे पंगा ही ना लो। पहली बात मेरी यही है। अगर आदमी डर जाए तो फिर ये चीज़ें कुछ नहीं छोड़ती आदमी का, या तो पागल हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए भक्तों आवाहन करने के लिए इनका ऐसी जगह चुननी चाहिए जैसे शमशान कोई गांव देहात में हो। क्योंकि जो शहरों के बीच शमशान होते हैं ये जागृत नहीं होते, और यहाँ वैसे भी नहीं आती इतनी जल्दी वो। इसके लिए यहाँ कोई गांव देहात में बरगद का पेड़ हो या पीपल का, और जहाँ हो बबूल का या पक्की बेरी जिसे बोलते हैं, या अकमदार का पेड़ हो, ये चीज़ें वहाँ होती है। और जो गांव देहात में होता है जहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं होती आसपास रात के टाइम, वहाँ ये चीज़ें प्रत्यक्ष दर्शन दे देती हैं। पर सबसे बेस्ट जगह है इसके लिए शमशान, जो गांव देहात में बना होता है, क्योंकि शमशान तो इनका घर है। वहाँ आपने रात 11 बजे के बाद थोड़ा सा मांस और किसी बकरे का या बकरे का खून या मुर्गे का खून आपने थोड़ा सा मांस में लगा होना चाहिए, ज़्यादा थोड़ा सा होना चाहिए, जिससे कि आप उसको भोग दे सके बूंद टपका कर। नहीं तो आपको अपना खून देना पड़ जाएगा उसको। और आपने वहाँ रात के टाइम बैठ जाना है जाकर एकांत में, और इस मंत्र का आपने 141 बार जाप करना है और पूरे गुस्से में करना है। ओम नमो भूतेश्वराय फट, इस मंत्र का 141 बार जाप करना। और अपने दाएं हाथ में आपने उस शमशान की मिट्टी को मुट्ठी में बंद कर लेना है आपने। और जब वो कोई आत्मा आपके सामने आए तो वो कहे कि मुझे क्यों बुला रहा है, तो आपने मंत्र उच्चारण बंद नहीं करना अपना। और जब तक वो आपसे ना कहे कि ये मंत्र उच्चारण बंद करने का क्या लेगा, तब तक आपने मंत्र का जाप बंद नहीं करना। मंत्र का जाप जोर जोर से आपने कर ही जाना है, तभी वो आपके काबू में आएगा।
नहीं तो आप पर ही अटैक कर सकता है वो। और उससे वचन ले लेना है आपने कि मेरा जो भी कार्य है तुझे करना पड़ेगा, मैं जब बुलाऊं तुझे आना पड़ेगा। जब तक आपको वचन ना दे आपने मंत्र उच्चारण बंद नहीं करना। तो वो आपसे कहेगा कि ये मैं तेरा काम करूँगा तो मुझे क्या देगा, मुझे क्या मिलेगा। तो जो आपने मांस रखा है तो उसे बोलना है कि ये भोग ग्रहण कर, ये भोग तेरे लिए लाया हूँ मैं, और जब भी तू मेरा काम करेगा मैं अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें भोग दूंगा। ये नहीं कि आपने उसको भोग का वचन दे देना है कि वो आपसे भोग का वचन मांगेगा लेकिन आपने वचन नहीं देना है। जहाँ भी इन चीज़ों में बहुत भूल चूक हो जाती है तो समझ लीजिए कि आदमी का सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि अगर आपने वचन दे दिया उसे कि मैं जो भोग मांगूंगा मुझे तुम दे देगा, अगर आपने हाँ कर दी तो फिर वो आपको माँ की बलि मांग सकता है, आपके घर में किसी की बलि मांग सकता है, वो आपकी बलि मांग सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए भोग भी अपनी इच्छा अनुसार देना है। और भक्तों इन्हें बुलाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके लिए सुरक्षा मंत्र होना बहुत जरूरी है हमारे पास, ताकि कोई भी शक्ति शमशान की हमारे ऊपर जब मंत्र उच्चारण करें हम टैग ना कर सके। क्योंकि कई लोग तो मंत्र उच्चारण करते समय ही उनका विचलित हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे जब मंत्र का जाप होता है तो नेगेटिव शक्तियों को बहुत तकलीफ़ होती है वहाँ जो होती हैं, और वो हम पर टैग कर सकती हैं। इसलिए अपनी सूझबूझ से सुरक्षा गिरा या गुरु के सानिध्य में ही इस मंत्रों का जाप करें। जय महाकाली।